जहानाबाद की बेटी जो पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। उसके साथ आखिर हुआ क्या था, अभी उसी की पड़ताल के लिए हम लोग जो है उस बच्ची के घर आए हैं, जो 17 साल 4 महीना 2 दिन ही जो है धरती पे रह पाई। कुछ दरिंदे जो है शायद जो है उसे नोच खाएं, या कहानी कुछ और, उसी को जानेंगे अभी। और उस बच्ची का ये घर है, और घर के सदस्य हैं, परिवार वाले हैं। इन लोगों से हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे। हालांकि परिवार वाले अभी, उनका मेंटल कंडीशन वैसा नहीं है, क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें। मैटर जो है एक बेटी का है, एक बच्ची का है, तो इस मुद्दे पे जो है बहुत सारे लोग बोलने से कतराते हैं। लेकिन अब बेटी तो हमारे बीच रही नहीं, तो बोलना तो पड़ेगा। नहीं बोलिएगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। आप कौन हैं? गायत्री की माँ। आप ही माँ हैं? क्या आपकी बेटी, मतलब कि उसके साथ क्या हुआ था? बेटी के साथ कुछ पता है आपको? हाँ, क्या हुआ था? बेटी के साथ गलत थी। अच्छा, कितने दिन से बेटी जो है पटना रहती थी? 2024 में गई थी। 2024 में गई थी बेटी? अप्रैल में। अच्छा, क्या चीज की तैयारी करती थी बेटी? नीट की तैयारी करती जी थी? नीट की। जी अच्छा, कितने तारीख की ये घटना है? जी। घटना मतलब कि 5 तारीख मेरी को? बेटी गई थी यहाँ 5 से। तारीख को फिर दोबारा गई थी हाँ, घर से? हाँ। हाँ। और और 5 तारीख को उससे बात हुआ था जब पटना पहुंच गई थी? तो 5 बजे भी बात हुआ, 9 बजे रात के भी बात हुआ। 9 बजे रात को क्या बोली थी गायत्री आपसे? हम पूछे कि बेटा तुम खाना खाई? हाँ, हाँ माँ, हम खा लिए। हाँ, क्या चीज खाई बेटा? हाँ, तो सब्जी रोटी। हाँ, क्या चीज के सब्जी मिला? हाँ, तो बैगन आलू के। रोज हम पूछते थे सर कि क्या खाई। छोटी बच्ची थी, बड़ी लाडली थी, और कभी शिकायत नहीं करी कि मुझको कोई तकलीफ है। कभी कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत ना। अच्छा, पुलिस कह रहा है कि आपकी बेटी जो है वो आत्महत्या की थी, क्या? पुलिस कह रहा है कि बेटी जो है हाँ, पुलिस आई, पूछी हमको से हाँ, कि माता राम हम आपको मदद करने के आए। हाँ, विश्वास किए। सब कोई पुलिस अवधि पर विश्वास करे बेटा। हम भी विश्वास के लिए कि मेरी बेटी के इंसाफ मिलत, बाकी न दी। मेरी बेटी बिक गई। ऐसा कमीनी थी कि मेरी बेटी के चलते वो बिक गई। उसको बेटी नहीं था, बहन न थी, कोई नहीं उसको था, वही चलते बिक गई। बेटी रहती, नारी किसी के रहती तो दर्द कुछ को बुझता। मेरी बेटी की जान ले ली डॉक्टर साथ मिलके। इसको इंसाफ का होगा बेटा। अच्छा, हॉस्टल में फीस कितना लगता था? मेरी 8,000। 8,000 रुपये फीस लगता था। और कितने साल से उस हॉस्टल में रहती थी आपकी लड़की? 2024 रहती थी। 2024 से रहती हाँ, थी। और अप्रैल से। अप्रैल से। हाँ। और लास्ट टाइम जो है आपसे जो है 9 बजे बातचीत हुआ, उसके बाद से जो है बातचीत नहीं हुआ। अच्छा, आपकी बेटी जो है किससे किससे बातचीत करती थी? इसके लिए सीडीआर रिपोर्ट निकाला गया है कि नहीं? पुलिस ने दिया कि नहीं आप लोगों को? दे गई है। हाँ। अब क्या कर रहा है? मैं कहा कि हम मोबाइल लेंगे। हम दे दिए। लो, मेरी बेटी किसको से बात करता है ना करती है, से तुम मोबाइल रखो और निकाल लो। मेरी बेटी नहीं गलत है। हाँ, नहीं, हम इसी के तलाश में आए हैं, आपको साथ देंगे। नहीं दिया सर, पुलिस ने नहीं दिया, पुलिस ने दिया। पुलिस बिक गया। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा? गलत अथी हुआ है सर। हाँ, गलत हुआ। बाकी मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। आप आत्महत्या की तो उसको शरीर पर दाग कहाँ से आए हैं? ठीक है, हमारे लड़की अगर आत्महत्या भी कर ली तो आपको जिम्मेदारी से हम छोड़े थे, आप पुलिस को क्यों नहीं परमिशन लिए? आप कैसे निकाल लिया अकेले में? हमारे लड़की अगर आत्महत्या कर ली अच्छा, तो आप वीडियो क्यों नहीं बनाए? गले में कुछ फांसी उसी का निशान? बेटा क्या? कुछ नहीं। शरीर कुछ पीला पड़ा या नीला पड़ा? नहीं पड़ा ना, खाली सभी लोग बोल रहे हैं कि आपकी लड़की नींद की गोली लेती थी। आज जो भी आरोप आ रहा है सभी लोग दे रहे हैं, जिसको जो बुझा रहा है बोल रहे हैं।
लेकिन अगर मेरी बेटी नींद की गोली लेती है तो उसकी बॉडी पे, ऐसे शरीर पे जो निशान है कैसे आएगा सर? जिस तरह से हम देखे, अपने आंख से देख के आए हॉस्पिटल से। सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्ची जो है नींद की गोली लेती थी तो उसके शरीर पे जो है अलग अलग जगहों पे जख्म के निशान कहाँ से आए, सर पे जो है, ब्रेन पे, पीछे माथा पे जो है चोट कैसे है, ये सबसे बड़ा संदेह पैदा करता है। और साथ ही साथ 9 बजे बच्ची जो है अपनी माँ से बात करती है और 10:45 के बाद हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज 2 घंटे के लिए जो है वो गायब हो जाता है। और वो 2 घंटे के दौरान जो है हॉस्टल में कौन आता है, कैसे आता है, या बच्ची को जो है कहाँ लेके जाया जाता है, वो फुटेज वीडियो परिजन को नहीं दिखाया जाता है। जबकि हॉस्टल की जिम्मेवारी बनती है कि जिस गेट से बच्ची एंट्री करती है, अंदर जाती है कमरे में, वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वो बच्ची कितने बजे अंदर गई और फिर कितने बजे वो कमरे से बाहर निकली, या कमरे को जब तोड़ा गया, उसके बीच का सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है साक्ष्य के रूप में परिवार वाले को दिया जाना चाहिए। और सभी लोग यही कह रहे हैं कि बच्ची जो है आत्महत्या नहीं की है, बच्ची जो है कुछ गलत नहीं की है, बच्ची के साथ कुछ दरिंदे ने गलत किया है। और जिस सिस्टम पे जो है पिता को, माता को, परिवार वाले को, दादी को, सबको भरोसा है कि ये सिस्टम जो है इंसाफ दिलाएगा हमें, उसी सिस्टम पे दादी, माँ, बहन, भाई सभी लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। अब क्या कीजिएगा आप अपनी बच्ची के लिए? तो लड़ रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। यही मांग। आप क्या कहें? अच्छा, बच्ची पॉइजन वाइजन नहीं ना खाई थी? नहीं। चलिए ठीक है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि जो बिहार में अभी के समय में हैं कि धोखा देवे है, ये बता दा, ये बता दा। दरोगा भी कहलक बेटा कि हम न्याय दिलाएंगे तुमको, न दियोलक कि तुम वही बिकल है, खाली हमरा है। बाकी हमर बेटी ना, तू अपनो बेटी के समझी है, पूरा बिहार के वो बेटी थी, तू अपनो भगनी के समझिया, बेटी ना कही थी हो, तू अपन भगनी की इज्जत रखिया, तब हमारा न्याय निकालवा बेटा। नती माँ जैसे मौत के अंकित हो, बदले वैसे आपको जाना सजा कि चाहिए। का हो तो से हे। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सके तो इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाएं। और मेरे हाथ में ये कागज का टुकड़ा है जिसपे बहुत सारा एविडेंस है और बहुत सारा सवाल खड़ा कर रहा है ये एविडेंस। और ये एविडेंस तैयार किया गया है बच्ची के दादाजी के द्वारा, जो पटना हाई कोर्ट में जो है एडवोकेट हैं। और ये है कि एफआईआर अननोन के खिलाफ हुआ है। बच्ची हॉस्टल में थी तो वार्डन या हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ होना चाहिए था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग गायब है, कमरा सील नहीं हुआ, मीडिया वाले को जाने नहीं दिया गया। हॉस्पिटल में परिजन से जो है लड़की से जो है परिजन को नहीं मिलने दिया गया। लड़की के शरीर पे चोट के निशान थे। हॉस्टल संचालिका के बच्ची के पिता को हॉस्टल संचालिका के द्वारा बच्ची के पिता को लालच दिया गया। बच्ची का उम्र 17 साल था, उसे 18 साल बताया गया। ये सारा चीजें हैं और इन सब चीजों पे तहकीकात करना चाहिए। एफएसएल की जांच को भटकाने का पूरा प्रयास किया गया। हॉस्टल के कमरों को सील नहीं किया गया, बेडशीट बदल दिया गया। हॉस्टल के गेट के टूटने की सूचना पुलिस को थी, गेट पर जो है प्रिंटिंग नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद से बहुत सारी चीजें, और एडवोकेट साहब ने जो है, बच्ची के दादाजी ने जो है, जो वकील है, उन्होंने जो है अपने वीडियो में जो है ये सारा डिटेल्स दिया है, बताया है। और एक माँ ये कह रही है कि तू हो इंसाफ दिवावे आइल बड़ा कि का करे आइल बड़ा। मतलब कि इनको अब इंसाफ चाहिए, और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस माँ को जो है हम पे, आप पे या हम सब में से किसी पे भरोसा नहीं रहेगा। तो एक माँ का भरोसा नहीं टूटने देना है। उस माँ ने अपनी बच्ची को तो खो दिया। अब उम्मीद है कि आप सभी जो है इस माँ का साथ देंगे, आवाज उठाएंगे, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आवाज उठाइए, ताकि अगली बार बिहार में कोई बच्ची जो है इन दरिंदों की शिकार ना हो। और आप लोग भी अपने बच्चे को जो है कहीं पढ़ने के लिखने के लिए भेजते हैं तो वहां पे कोई दरिंदा जो है आपकी बच्ची को जो है गलत निगाह से ना देखे। इसलिए जो है
जितने भी पिता हैं जिनके घर में बेटी है, जितने भी भाई हैं जिनको बहन है, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जो है इस बच्ची के लिए अपने अपने जगहों से आवाज उठाइए। जय हिंद।